दोस्तों, आज राहुल गांधी ने एक ऐसी रिपोर्ट बायर की ट्वीट की अपनी ट्विटर कलम से, जिसने सनसनी मचा दी है, जिसने बता दिया है कि मोदी जी के इरादे क्या हैं। जिस बायर की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिन हरिजनों के पैर धोए थे मोदी जी ने, उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं आया। ये बायर का इंटरव्यू जो लिया गया बायर के द्वारा, जो राहुल जी ने डाला, वो ही मैं डाल रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है, और जो राहुल गांधी ने लिखा वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम लोगों को 5 लोग को अंदर बुलाया गया था, हम लोग बैठे थे। थाली तो बढ़िया है। पानी का कहा के आगे हमारे धूले लाख पां हम घबरा गए। कहा प्रधानमंत्री, हम कहा छोटी कास्ट। दोस्तों, ये आपने देख लिया होगा, ये कितना शर्मनाक है, ये कितना हिला देने वाला है कि मोदी जी केवल वोट पाने के लिए हरिजनों के पैर धोते हैं, हरिजनों की आवभगत करते हैं, लेकिन उन हरिजनों का पैर धोने के बाद भी भाग्य नहीं बदलता, उनकी मजदूरी नहीं बदलती, उनके वो सवाल नहीं बदलते जो गटर में जाके साफ करने पड़ते हैं। गटर्स, उन गटर्स पे सेफ्टी किट भी नहीं मिलती, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, ना कुछ मिलता है। और मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। मोदी जी कम से कम ये तो बता देते कि आपने देश में अगर 15 लाख रुपए लेके नहीं आ पाए, 2 करोड़ रोजगार लेके नहीं आ पाए, तो कम से कम उन हरिजनों की, उन स्वीपरों की स्थिति तो आपने सही कर दी होती। उनके लिए कम से कम इक्विपमेंट मंगा लिए होते, क्योंकि आप राफेल भी ला रहे हो, सुना है राफेल, उसमें भी आपने घोटाला कर दिया। आप उनके लिए ऐसे इक्विपमेंट लेके आ जाते अमेरिका वाले कि किसी हरिजन को, किसी गटर साफ करने वाले को गटर में अपनी जान गंवानी ना पड़ती। उनके लिए आपने क्या किया, उसके बारे में आप जवाब दीजिए। जवाब आपसे मांगे जाएंगे, और अगर हम आपसे जवाब मांगते हैं तो आप इस बात का रोना अपने भाषणों में मत रोया कीजिए कि आपको पिछड़ा समझ के गाली दी जा रही है, आपको कांग्रेसी गाली दे रहे हैं। जो वोटर है उसको भी आप कांग्रेसी बता देते हो जो आपसे सवाल करता है। एक तरह की तानाशाही आपने पूरे देश पे लाद रखी है अपने इरादों से, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप बोलोगे, जो आप कहोगे, वही इंडिया आपकी बात मानेगा। आपके समर्थक उसी बात को देश के लोगों को बताएंगे कि मोदी तो केवल देश के लिए काम कर रहा है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसके लिए कोई आगे पीछे नहीं है। जबकि आपके एफिडेविट गलत साबित हो जाते हैं 2007 के, जिसमें आप गलत जानकारियां चुनाव आयोग को देते हो। चाहे आप हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, जो पहले ग्रेजुएट थी, उसके बाद इंटर पास भी नहीं रह जाती, और आपकी एजुकेशन का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। मैंने अपनी एक बात सांस में बोल दी मोदी जी आपको, लेकिन मोदी जी जरा सोचिए, जिन हरिजनों के आपने पैर धोए, वो जो आपके बारे में बात बोल रहे हैं, आपने ये भी सुना होगा मोदी जी जो इंटरव्यू में उन लोगों ने कहा, एक छोली नाम की एक हरिजन महिला, उसने बोला कि इतने बड़े आदमी हमारे पैर धो रहे थे तो हमको शर्म आ रही थी, हमारी ज़िंदगी उससे नहीं बदली। उसका चूल्हा भी वहाँ था जहाँ वो झाड़ू लगा रही थी, और वहाँ कोई निर्भया गैस नहीं थी, कोई गैस का सिलेंडर नहीं था, और गैस के सिलेंडर के पैसे भी उसके पास नहीं थे। 310 रुपये की नौकरी करने वाली वो महिला कैसे अपना परिवार चलाती होगी, जिसके 4 बच्चे हैं। मोदी जी इतना कम से कम झूठ मत बोला कीजिए, क्योंकि आपके झूठ पर अब पूरा देश हंसने लगा है, आपके नाटकों पर पूरा देश हंसने लगा है, और आपके भक्त खुद रोने लगे हैं आपकी परफॉर्मेंस पर। राहुल गांधी ने सेंसिटिव सवाल आपसे कर लिया, लेकिन उसके बदले आप उनको बोलते हो, आपके प्रवक्ता बोलते हैं कि साहब उनको प्रचार से रोक देना चाहिए, जबकि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। अगर ऐसी कोई बात होती, चौकीदार चोर है कि नारे में कोई खराबी होती, तो आपने उन्हें उन 3 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, उसमें आपने रोका होता, तब समझ में आता। अब आपके सारे नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है, इसका मतलब राहुल गांधी असरदायक होने लगा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कहानी मोदी जी की, जो नाटक से भरपूर है, जो एक्टिंग से भरपूर है, जो अभिनय से भरपूर है, जिसमें केवल अभिनय मिलेगा। देश के लिए पक्के वादे नहीं मिलेंगे, पक्के इरादे नहीं मिलेंगे, पक्के वो ठाठ नहीं मिलेंगे जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होने चाहिए, वो पक्की बात नहीं मिलेगी जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।